धीरे धीरे रामेश्वर को एहसास हुआ कि गीता, जो उसकी नौकरानी थी, उसके साथ उसका अपनापन बढ़ रहा है। वह जब भी घर लौटता, गीता उसे पानी देती, थकान पूछती और उसके लिए भोजन परोसती। इन छोटी छोटी बातों ने रामेश्वर को गीता के करीब ला दिया। सरला, जो उनकी पत्नी थी, वे भी इसको नोटिस करती थी, लेकिन उसे इसमें कोई शक नहीं होता था, क्योंकि गीता का व्यवहार हमेशा सम्मानजनक रहता था। एक शाम की बात है, जब सरला मायके चली गई थी कुछ दिनों के लिए। घर में रामेश्वर और गीता ही थे। रात को खाना खाने के बाद गीता ने आंगन साफ किया और बर्तन धोने लगी। रामेश्वर चारपाई पर लेटा हुआ था और गीता को देख रहा था। उसने आवाज़ दी, गीता, ज़्यादा मत करो, सुबह कर लेना। गीता बोली, नहीं मालिक, काम अधूरा नहीं छोड़ते, नींद नहीं आती। गीता थोड़ी शर्मा गई और चुपचाप बर्तन धोने लगी। रामेश्वर उसके मन की बात सुनकर सोचता कि यह लड़की कितनी मजबूत है। उसे लगा कि गीता सिर्फ एक नौकरानी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और भरोसेमंद साथी जैसी है। यह एहसास धीरे धीरे उसके मन में गहराइयों से बैठ गया। कुछ दिनों बाद सरला वापस लौटी। उसने देखा कि गीता और रामेश्वर अब ज़्यादा खुलकर बातें करने लगे थे। शुरू में उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब उसने गौर किया कि दोनों में हमेशा सम्मान और संयम बना रहता है, तो वह निश्चिंत हो गई। बल्कि उसने खुद कई बार कहा, गीता, मालिक का ध्यान रखा करो जब मैं घर पर नहीं रहती हूँ तो। गीता हर बार सिर झुकाकर हामी भरती। समय के साथ घर का माहौल बदलने लगा। गीता की उपस्थिति अब सिर्फ नौकरानी तक सीमित नहीं रही, वह परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। सरला उसे बहन की तरह मानने लगी और रामेश्वर उसे एक सहारा समझने लगा। गांव में कई बार लोग फुसफुसाते थे कि ठेकेदार और उसकी नौकरानी के बीच कुछ खास है, लेकिन घर के अंदर सब कुछ साफ सुथरा था। एक रात जब सरला बच्चे सो गए थे, रामेश्वर आंगन में बैठा था। चांदनी फैली हुई थी और गीता कुएं से पानी भर रही थी। उसकी छवि चांदनी में और निखर रही थी। रामेश्वर ने देखा और मन ही मन सोचा कि इस लड़की ने उसके जीवन में एक नई ताजगी ला दी है। उसने कहा, गीता, तुमने घर को बहुत संभाल लिया है। अगर तुम ना होती तो शायद हम इतना सुकून से ना रह पाते। गीता ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, यह घर मेरा भी तो है। यहाँ रहकर मुझे भी अपनापन मिलता है। रामेश्वर उसके इन शब्दों में छिपा भाव समझ गया। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि चाहे लोग कुछ भी कहें, गीता उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा रहेगी। समय आगे बढ़ा, बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई और वे नौकरी के लिए बाहर शहर में बस गए। सरला और रामेश्वर बूढ़े होने लगे। गीता अब सिर्फ नौकरानी नहीं रही थी, वह घर की बेटी बन गई थी। सरला उसे अक्सर कहती, गीता, तू हमारे लिए भगवान का दिया हुआ तोहफा है। गांव वाले चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन रामेश्वर, सरला और गीता तीनों ने मिलकर ऐसा रिश्ता बना लिया था जिसमें अपनापन, विश्वास और सम्मान था। उनका जीवन सीधा सादा लेकिन संतुलित रहा।